गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। मैं कल वीडियो बना नहीं पाया था, मैंने परसों के दिन वीडियो बनाया था। एंड कल के दिन मार्केट ने एग्जैक्टली लेवल्स पे काम किया। हमने जो डिसाइड किया था 22,175 एंड उसके बाद उसके नीचे सस्टेन होने पे आप देखो एक बड़ी कैंडल सस्टेन होनी थी, ये हुई। उसके बाद देखो लगातार फॉल मिला, इवन 22,000 भी कल के दिन मिला, राइट। तो और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। लगातार मैं अपडेट करे जा रहा था, इवन अपसाइड के लिए भी मैंने कहा था एंड डाउन साइड का भी, इवन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों के हिसाब से, राइट। पहले मैंने बैंक निफ्टी के हिसाब से किया, फिर निफ्टी को अपडेट किया आपको। तो मार्केट ने कल बहुत अच्छा काम किया। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन इस डाउन साइड के मोमेंटम को मार्केट ने कंटिन्यू किया, 21,880 तक गया, सॉरी 21,880 तक गया, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैटर्न अगर दिखे तो ये देखो, नीचे आया डबल बॉटम, इसके ऊपर ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट करके बेस बनाया इस ब्रेकआउट के ऊपर एंड उसके बाद शूट अप कर गया। देखो जाना यहाँ से भी जा सकता था सीधा, लेकिन यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो गई और उसके बाद गया। तो दोनों ही ट्रेड राइट है आपका, ये ट्रेड राइट है एकदम। आपका एसएल कहाँ बन जाता है, आपका एसएल इस नेकलाइन के ऊपर आपने ले लिया, इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करने लग जाती वापस 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती, तो आप यहाँ पे एसएल ले लेते, राइट। तो ये था एंड इसी हिसाब से आपको एसएल लेना था, लेकिन एसएल हिट किया नहीं, यहाँ पे काफ़ी देर तक बेस बनाया एंड ये किया। अब देखो किसी के हो सकता है ट्रेड मिस हो गया, मैंने आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कल ही बोल दिया था कि तबीयत ठीक नहीं था, नहीं ठीक था तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पा रहा था, मैं स्क्रीन की तरफ था भी नहीं। अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो ये एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बना था एंड उसके बाद अब देखो शॉर्ट कवरिंग आई है सीधा। अब क्या है, शॉर्ट कवरिंग आई है, सो आई है शॉर्ट कवरिंग। देखो ये मूव में शॉर्ट कवरिंग हो गया था, ये जो मूव बना है ना, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, नए बायर्स घुसे हैं, राइट। आप अगर स्टॉक्स भी देखोगे जाके तो स्टॉक्स में भी मूव्स अच्छे है, बहुत अपसाइड की तरफ में अच्छे स्टॉक्स के मूव मिले। तो ये जो एरिया है ना, ये एक्यूमुलेशन हुआ है। शॉर्ट कवरिंग में होता है ना तो डायरेक्ट होता है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक हुई, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया, फिर यहाँ से वापस और बाइंग हुई है। तो बेसिकली मार्केट में आज बाइंग हुई है, ठीक है। अब या तो ये फेक है और या फिर ये ट्रू बाइंग है, राइट। अगर ट्रू बाइंग है तो ये 250 का जो लेवल है मार्क कर लो, 22,250 टू 60, ये लेवल टूटेगा, इसके ऊपर हम लोग निकल जाएंगे 22,300 एंड फिर धीरे धीरे 350 टू 400 भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये अल्टीमेट टारगेट था भी अपने नए हाई के ऊपर का। तो 22,400 एक टारगेट है, तो ये हो सकता है मार्केट इसके ऊपर निकली, अब इसको अचीव करना है। तो ये 21,400 के यहाँ पे हम लोग नया डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है ये कल के कल हो जाए, हो सकता है ये कल ना हो के परसों हो या मंडे को हो, देखते हैं, चांसेस है कि कल हो जाए। तो अगर ये काफ़ी अच्छा गैप अप खुल जाता है तो 100 पॉइंट और खिंच जाएगा, ठीक है। और अगर आप यूएस देखोगे तो आईटी में अच्छी बाउंस है। देखो 350 पॉइंट्स तो अपने मार्केट बंद हो रहे थे तभी गैप अप उतना प्लस दिखा रहा था, अभी 405 पॉइंट के आसपास प्लस है, मतलब लगभग अपने मार्केट के बाद 55 पॉइंट ही बढ़ा है, 50-55 पॉइंट ही बढ़ा है, राइट। तो अभी इससे हम लोग जज नहीं कर सकते पूरा, अब वो देखेंगे बाद में कि कैसे क्या मार्केट कल रिएक्ट करता है। बट अगर ट्रू बाइंग है तो ये खींचेगी, आईटी खींचेगा एंड बैंक्स में भी एक अच्छी रैली बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखो मैं डाउन साइड में कल नहीं हूँ, मैं डाउन साइड थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूँगा। डाउन साइड एक ही कंडीशन है मेरा, डाउन साइड में ये जो एरिया है जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है 22,040 वाला एरिया, ये 22,040 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाएगी, तब मैं डाउन साइड के लिए प्ले करूँगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं इसके नीचे यहाँ तक जब तक है मैं बाय ऑन डिप में रहूँगा, इवन मैं बाय ऑन डिप में यहाँ तक रहूँगा, इस एरिया तक, ठीक है। ये एरिया कहाँ आता है, ये एरिया आपका 22,100। तो 22,100 जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है मैं बाय ऑन डिप में रहूँगा। इवन 22,040 तक भी आ जाए और उसके बाद वापस 100 क्रॉस कर जाए तो मैं फिर बाइंग करूँगा, लेकिन मैं इस रेंज में कुछ काम नहीं करूँगा, ये 60 पॉइंट का रेंज मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर सेलिंग 22,040 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो सेलिंग में जाऊँगा, ठीक है, ये प्लान रहेगा। बट देखते हैं, थोड़ा सा अपसाइड में ज़्यादा भी बायसनेस है बिकॉज मार्केट ने उस तरह से कुछ काम भी किया है। तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ में थी, आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखा है, बट हो सकता है बैंक निफ्टी इसको कल खींचे। तो अपने को ध्यान रखना है ये
47,000 से 47,100 ये जोन निकल गया, 47,000 के ऊपर 47,100 जाएंगे और ये जोन निकल गया तो 47,300 एंड उसके बाद फर्दर अपसाइड के टारगेट्स भी मिल सकते हैं जो 47,800 के हैं, जो अपने फ्राइडे को बात कर रखे थे अपना, सॉरी अपने ने रिसेंटली 2 दिन पहले बात किया था कि 47,200 के ऊपर सस्टेन करने पर पोजिशनली आपको यहाँ पे 600 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है। बट कल देखते हैं, कल थोड़ा अपने टारगेट्स यहाँ पे 300 तक ही रखेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आगे का सोचेंगे, राइट। तो ये हो गया। डाउन साइड में क्या है, 46,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे निकलता है तो हम लोग 46,500 फिर देख लेंगे, ठीक है। एंड ये 46,800 भी इंपॉर्टेंट है, तो 46,800 और 700, 46,800 के नीचे 700, 700 के नीचे 500, ये आपका डाउन साइड में हो गया। निफ्टी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ और बैंक निफ्टी में बुलिश एंड बियरिश दोनों साइड हूँ, एंड फिन निफ्टी में भी बुलिश एंड बियरिश दोनों साइड हूँ। निफ्टी में मैं बाय ऑन डिप में ही रहूँगा, निफ्टी में मैं सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करके चलूँगा। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में 20,700 है, इसके ऊपर निकलता है तो 20,800 एंड 850 तक का टारगेट मिल सकता है। डाउन साइड में अगर मार्केट 20,600 इसके नीचे फिर निकल जाता है तो फिर से 550 एंड 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं, ठीक है। 600 यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए अच्छा पॉइंट था, अब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन के लिए भी 600 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक्यूमुलेशन जोन है अगेन यहाँ भी, तो ये 550 के नीचे मेन बियरिश हो जाएगा, 600 के नीचे ये 50 पॉइंट का स्कैल्प दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी में। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से काम करना है, बाय ऑन डिप में रहना है, एंड देखते हैं कल यूएस अभी रात तक में भी क्या करता है। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा सा सिनेरियो ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो कल का कल देख लेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग द डे मैं अपडेट देता ही हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको अपडेट्स मिल जाएंगे ड्यूरिंग द डे, मार्केट के न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। सो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल रहा है टेलीग्राम पे, ठीक है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और आपको पसंद आया चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। एंड जब भी वीडियो देखो तो एक ही बार में, एक दिन में, 2 दिन में जज मत करो, एक हफ्ते देखो आराम से पूरा। सब्सक्राइब करना, एक हफ्ते बाद करना, बट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि लेवल्स कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारी एक्यूरेसी 80% प्लस की एक्यूरेसी चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।